आप लोगों का स्वागत है और हमारी ये सीरीज़ जो चलती है जिसमें हम आपको बताते हैं कुछ साइंटिफिक एस्ट्रो टिप्स जिसमें आप अपने जीवन में छोटे मोटे बदलाव करके बहुत कुछ कर सकते हैं। चाहे आपकी हेल्थ का इशू हो, कर्म का हो, आय का हो, स्वास्थ्य का हो, सब कुछ में आप बदलाव कर सकते हैं। और इसके लिए हम आपको बड़ी क्रिस्प चीज़ें बताते हैं। बहुत छोटे समय में आपके जीवन में बदलाव करना सीखते हैं। आपको अपने ग्रहों को चेक करना आ जाएगा, चाहे आपको पतरी पढ़नी आती हो या ना आती हो। आपके कौन से ग्रह आपकी लाइफ में चेंज कर रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत लंबी बीमारी हो गई, बहुत लंबा बिजनेस फेलियर हो गया, बहुत लंबा इमोशनल फेलियर चल रहा होता है लोगों की लाइफ में, और इतने समय से चल रहा होता है कि उनकी रियल पर्सनैलिटी ही बदल जाती है। तो कैसे वो होती है, क्यों होती है, उस पर हम बात करेंगे। फटाफट से आप शेयरिंग कर दीजिए और क्वेश्चंस पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार जो भी आपकी वजह से जिन लोग भी इस चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि जिस भी ग्रह के बारे में, जिस भी उपाय के बारे में आपके द्वारा लोग उसे करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके उपाय का कुछ भाग आपके जीवन में भी आपको लगता है। ये आपको मैं एक सरप्राइज़ बताने वाला हूँ, रहस्य में क्यों कहता हूँ आपको शेयर कर दीजिए। मान लो किसी ने कोई उपाय करा और उसको लाभ हुआ, तो उसका कुछ भाग आपको भी मिलेगा। हाँ जी, अमना कैसी हैं? अदिति कैसी हो जी, बड़े दिन बाद आई हो। मैं बिल्कुल आपके क्वेश्चंस को लूँगा, दोपहर में लूँगा। अभी हम बहुत ज़बरदस्त बात करने वाले हैं, क्योंकि ये जो दिक्कतें आपके जीवन में हो रही हैं, क्यों डिले हो रहा है, शादी क्यों डिले हो रही है, चीज़ें क्यों लेट हो रही हैं, क्यों कारण आपकी लाइफ के काम नहीं बन रहे। ये एक प्लैनेट होता है हमारा सैटर्न, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। और सैटर्न कोई आपको सज़ा देने के लिए नहीं बना, पर उससे बोलते हैं कि वो दंडदायक है, यानी कि ऐसा प्लैनेट है जो कि दंड देता है लोगों को, यानी कि हर टाइम लोग उससे डरते हैं, क्योंकि वो जीवन में आपके कुछ चैलेंजेस, कुछ तकलीफ़ें, कुछ काम डिले हो जाना, हर काम को डिले कर देना है, तो फिर वो ऐसा होता है। ठीक है ना? तो क्यों हो रहा है इसलिए बात करते हैं। बेसिकली हम बात करेंगे कि शनि का कैसे आपको पता लगे कि आपका शनि खराब चल रहा है। तो आपको कुछ ऐसे लक्षण बता रहा हूँ मैं, जिनसे आपको दिखेगा कि अगर वो मेरी ज़िंदगी में चीज़ें हो रही हैं, अगर वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं, तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपका शनि खराब चल रहा है। तो एक आध मिनट हम और रुकते हैं, फिर हम शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि ऐसा क्या होता है आपके जीवन में कि लंबी बीमारी, लंबा बिजनेस फेलियर, बहुत समय तक जॉब ना मिलना, या इमोशनल फेलियर, रिलेशंस अच्छे होते हुए भी रिलेशंस फेल हो जाना क्यों होता है बार बार आपके जीवन में, और कौन है उसका कारक, और कैसे अपनी कुछ बातें, कुछ चीज़ें करके आप उसके साथ अपने जीवन को एक मूवमेंट दे सकते हो, यानी कि सीधे शब्दों में अपनी हार को जीत में कैसे बदलना है। ठीक है, चाहे आपके पिछले जन्मों के कर्मों का कुछ भी हो, लेकिन आप ऐसा भी कुछ कर सकते हो कि आपके पिछले जन्मों के जो कर्म है, अगर आपने कितने भी गलत कर्म करे हो सकता है आपसे जाने अनजाने हो गए और आपको इस जन्म में तो याद नहीं है, पर अपने इस जन्म में कुछ चीज़ें बदल कर, कुछ चीज़ों को बदल कर आप अपने प्रेजेंट लाइफ को बहुत ज़बरदस्त बदल सकते हो, बहुत ज़्यादा लेवल पे बदल सकते हो। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आप कुछ लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ, आप उन लक्षण को ध्यान से सुनना। अगर आपके जीवन में वो लगातार चल रहे हैं तो समझ लो कि आपका शनि खराब है, चाहे आपने कुंडली देखनी आती है या नहीं देखनी आती है। आपको नौकरी नहीं लग रही है, या कुछ चीज़ें लग रही हैं, जो सारे क्वेश्चंस आप पूछ रहे हो, सरकारी नौकरी कब मिलेगी, या और भी चीज़ें जो आप लोग पूछ रहे हो, संजीव कुमार जी, मीनाक्षी साहू, शादी कब होगी, ये चीज़ें क्यों डिले हो रही हैं, इसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको। बेसिकली शनि जो होता है वो हमारे कर्मों का, आय का, दंडनाशक से बोलते हैं, दंडदायक जो है प्लेनेट है, यानी कि अपने जो पिछले जन्म में कर्म किए होते हैं, या हमारे हाथों से कुछ गलतियां हुई कुछ जन्मों पहले हुई, तो उसकी वजह से हमारी आय रुक जाती है, हमारी शादियां रुक जाती हैं, हमारी लाइफ की ग्रोथ रुक जाती है। तो उसको कैसे पहचानें? ठीक है, शनि का पहले तो वाहन कौन है? कौवा है, यानी कि जो कौवा जिसको आजकल आप देख नहीं पाते, तो जब भी आपको कौवा दिख जाए तो कुछ तो उसे जरूर अर्पण करो, खिलाओ, ताकि आपका शनि खुश रहे। पहले जन्म, पहले याद है जब हम श्राद्ध करते हैं हिंदुओं में, तो हम कौवों को जरूर कुछ ना कुछ खीर रोटी डालते हैं, ताकि कौवों को शनि का वाहन माना जाता है, तो वो जरूर करना आपको। ठीक है, और बेसिकली ये करता क्या क्या चीज़ें इम्पैक्ट पड़ती हैं, जैसे आपकी उम्र, इनकम, कर्म, चाचा,
और अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी फंसी हुई, एंसेस्ट्रल जो आपकी पुरखों की प्रॉपर्टी अगर फंस गई है, या आपने खुद से कमाई प्रॉपर्टी भी आपको नहीं मिल रही है, कुछ पंगा पड़ गया है, और आप समझ लो कि आपको लंबी इलनेस चल रही है, कोई बीमारी आपको लंबी पड़ गई है, बिजनेस ऑप्शंस के अंदर लंबा फंस गए हो, कोई चीज़ें सब कुछ कर लिया, शादी सही नहीं चल रही, या प्रेम सही नहीं चल रहा, या अपने पति पत्नी में हमेशा कलेश रहता है, तो आप समझ लो कि शनि आपका खराब हो गया है। और शनि का जो हमारी बॉडी में, अगर आपने आयुर्वेद पढ़ा हो तो हम बोलते हैं कफ, पित्त और वात, यानी कि वायु। तो शनि को वायु का देवता माना गया है, कारक माना गया है, और वो लोअर बॉडी को इम्पैक्ट करता है। तो समझ लीजिए कि लोअर बॉडी का मतलब क्या है, किडनी, आपका जो हमारी बॉडी से जो हमारे वेस्ट को निकालती हैं वो सब जगह, वो सब शनि में आते हैं। तो जिन लोगों को बवासीर हो जाती है, ठीक है, अगर आपको बवासीर हो गई, आपकी टांगों में दर्द रहती है, या लोअर बॉडी की प्रॉब्लम्स है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, बॉडी से क्लीनिंग नहीं होती, तो समझ लो कि आपका शनि खराब हो गया। और नुकसान क्या हो रहा है, जब आपका ये लोअर बॉडी के फीचर्स काम नहीं करते तो आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज शुरू होती हैं, जिसे कहते हैं मिनरल्स बनने बंद हो जाते हैं। तो मिनरल्स बनने बंद होंगे तो क्या नुकसान होगा कि आपको कई तरह की बीमारियां हो जाएंगी, जो पैरों की है, आपके नौकर भाग जाएंगे, आपको जहाँ पर ही आप ही जो भी काम करने की जगह आपको काम करने वाले लोग नहीं मिलेंगे, अर्थराइटिस, गठिया जिसे बोलते हैं, ये लास्ट में जाके जिनका शनि खराब होता है उनको गांठ, हड्डियों के रोग बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और जिनके पार्किंसन या डेमनीशिया, जो भूल जाते हैं चीज़ों को, वो हो जाता है। पेट का वीक होना, पेट वीक हो जाएगा आपका। तो जब ये सारी चीज़ें जब हो जाएंगी, बोन्स वीक हो जाना, बोन्स का प्रॉब्लम होना, दर्दें होना, ये सब चीज़ें अगर आपको रहने लग गई हैं तो आप समझ लो कि आपका शनि खराब हो गया है। और शनि क्या करता है, अपनी बीमारी को टालता है। जो बंदे को शनि खराब हो जाता है वो बंदा क्या करता है, उसे पता लग जाता है मैं बीमार हूँ, पर वो क्या करता है, उसको टालता है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो कि कोई आपको पता है कि मेरे को कुछ बीमारी चल रही है, लेकिन आप उसे टाल रहे हो, तो समझ लो कि शनि आपका खराब हो चुका है। बार बार आपकी नौकरी छूट जाएगी। खासकर आप देखो लेबर, जो लेबर वाले काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, इनकी नौकरी क्यों छूटती है बार बार, क्योंकि इनका शनि खराब होता है। तो बार बार एक तो इनको हार्ड जॉब करनी पड़ती है, ज़्यादा मेहनत, इनाम कम। मान लो आपको साथ ऐसा हो रहा है कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है और रिवार्ड कम मिल रहा है, तो आप समझो आपका शनि खराब हो गया है, ठीक है। और उसके बाद आपको एसिडिटी का रोग होना। दूसरा, आपको स्किन डल हो जाएगी, येलो येलो स्किन हो जाएगी आपकी स्किन की चमक जाने लगेगी। क्यों? क्योंकि यानी जो आयरन का कारक है, आपकी बॉडी का हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो आपकी स्किन और आपके हार्ट को नुकसान पहुंचेगा। समझ रहे हैं आप? और उसके बाद आपका जो है शराबी, जो लोग नशे में फंस जाते हैं, मतलब अगर आपका राहु और शनि छठे घर में अगर एक साथ बैठ जाए तो आप समझ लो कि आप तो कंफर्म शराबी हो जाओगे और आपसे शराब छूटेगी नहीं। तो आप समझ लो कि इसमें आपको शनि ने फंसा लिया है। आपको रोग हो जाए, कर्जे हो जाए, मुकदमे हो जाए, व्यापार का लॉस होता है, बार बार चोरी हो, अगर आपकी जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ पे बार बार चोरियाँ हो, तो समझ लो शनि आपका प्रॉब्लम में आ चुका है। और आपकी पैटर्नल प्रॉपर्टी, जो आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी अगर फंस जाए तो समझ जाओ कि आपका शनि खराब चल रहा है। इसके लिए आपको पत्री देखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सारी बातें अब में से अगर आपको कुछ भी हो रहा है तो अब आप समझ लो कि शनि खराब है तो आपकी लाइफ में। और शनि का ऐसी हालत है कि वो आपको इतना लंबा रुला सकता है, इतना लंबा रुला सकता है कि आपका पूरा जन्म बीत जाए तब भी पार नहीं निकल पाओगे। तो कई लोग कहते हैं ना, जीवन में शुरुआत से लेकर हमने दुख ही देखे हैं, हमने तो जो भी काम करते हैं लॉस ही हो जाता है, कुछ भी करते हैं नुकसान ही हो जाता है। ये आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि किसी भी काम में हाथ डालते हैं मिट्टी हो जाता है, हेल्थ का ऐसे तैसे, तो उसको सही करने के लिए क्या क्या करना है। तो पहला काम तो जो प्लैनेट्स के लिए करना है, जो प्लैनेटरी लेवल पे उसका उपाय है वो करना है। सबसे पहले करना है सुंदरकांड का पाठ। लेकिन सुंदरकांड का पाठ जो करना है उसमें करना क्या है, जब भी आप सुंदरकांड करोगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस पर जो असर करते हैं शनि को सही करने के लिए, एक तो हनुमान जी, ठीक है, हनुमान जी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है जो शनि को कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे पहले तो 3 चीज़ों से इसको कंट्रोल किया जाता है, जिसे कहते हैं एक तो दान, एक रत्न, ये लोग नग भी पहनते हैं, और तीसरा है मंत्र। 3 चीज़ों से इसको ठीक किया जाता है। रत्न भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन दान भी कर सकते हो, रत्न भी पहन सकते हो, और तीसरा है रत्न में आप नीलम पहन सकते हो, ठीक है। और तीसरा है मंत्र। मंत्र के लिए आपने क्या करना है, सुंदरकांड का पाठ करना है। लेकिन करना क्या, सुंदरकांड करने से पहले एक खास चीज़ का ख्याल रखना है। आपने जब सुंदरकांड करना है तो आपने इमेजिन करना है कि जो वाटिका में
जब सीता मैया रावण की जो भगिया थी उस वाटिका के अंदर इमेजिन करना है अपने आप को कि आप वहाँ से, जब सीता मैया ने उस समय हनुमान जी को जो संदेश भेजा था, वो बोला था कि अब श्री राम से कह दो कि बिल्कुल भी देर ना करो, मुझे यहाँ से मुक्त कराओ। तो आपको भी अपने मन में श्री राम से एक तरह से जब आप प्रार्थना करोगे, हनुमान जी को उसी तरह से विनती सुंदरकांड करते हुए इमेजिन करना है कि आप सीता मैया की तरह श्री राम को संदेश भेज रहे हो कि हमारे जीवन से अब हमारे कष्ट को तुरंत दूर करें, तुरंत दूर करें, क्योंकि शनि बहुत लंबा समय ले लेता है। तो आपने श्री राम से सुंदरकांड के थ्रू क्या मांगना मन में कि हमारे कष्ट को तुरंत दूर करें, अब इसमें लेट ना करने, क्योंकि शनि का काम ही है डिले करना। तो आप वो करेंगे। और आप बताऊं कि 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए आप जो शनि है वो हमारी सारी नाड़ियों का मालिक है। तो हमारी 72,000 जो नाड़ियां हैं उनको शुद्ध करने के लिए क्या करना है पता है? आप हैरान हो जाओगे। आप सुन के आपने बचपन से सुना होगा प्राणायाम। जब आपको ये बात किसी ने बताई नहीं होगी कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी 72,000 नाड़ियों का शुद्धिकरण हो जाता है, जिससे हमारा शनि ठीक हो जाता है। और जब हमारा शनि ठीक हो जाता है तो आपके जीवन में होने वाली जो भी प्यार में दिक्कत आ रही है, ये तो हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, जब आप सांस की एक्सरसाइज करते हो, प्राणायाम करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो क्या होता है आपके शरीर की 72,000 नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं। कितनी बड़ी बात है जो आपको मालूम नहीं है। बॉडी के डिजीज हट जाते हैं। सात्विक भोजन, जब भी आपको लगे कि आपके जीवन में चीज़ें नहीं सही हो रही, आपको बिल्कुल ही लाइट खाना खाना है, वेगन खाना है, ऑर्गेनिक खाना है, सात्विक भोजन जिसे बोलते हैं, बिल्कुल बैलेंस खाना खाना है, मसाले मिर्चें गंदा खाना, ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें नहीं खानी। शरीर को इतना ज़्यादा सात्विक भोजन और मेडिटेशन देना है जिससे आपका जो है शनि अप हो जाए। अपने चाचा से सबसे बड़ी बात है कि जब भी आपकी पैतृक समस्या, जब भी प्रॉपर्टी फंसती है तो उसमें चाचा का रोल होता है। तो चाचा चाहे आपसे प्यार करे या ना करे, लेकिन आपको अपने चाचा से मधुर संबंध रखने। तो शनि का जब मन आ जाएगा ना, तो चाचा चाहे आपके बारे में कितना बुरा सोचता हो, लेकिन अगर शनि का मन आ गया और शनि उच्च के हो गए तो वो आपकी प्रॉपर्टी को आपको दिलवा के रहेंगे, चाहे कितना बड़ा डिस्प्यूट चल रहा हो, आपका कितना बड़ा केस चल रहा हो। ठीक है। और सुनिए, शनि जो है वो शिव की भक्ति करते हैं, क्योंकि शनि अगर काल है तो शिव महाकाल है। और ऐसे ही कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण को बहुत पसंद करते हैं, कृष्ण से मोहित हो जाते हैं शनि। तो जो भी लोग शिव और कृष्णा की भक्ति करते हैं, जो भी लोग शिव और कृष्णा की भक्ति करते हैं, तो उनका शनि हमेशा उनको बहुत ही बढ़िया फल देता है। ये जो सारी समस्याएं जीवन में आपकी उलझी रहती है ना, तो अगर आप शनि और शिव और कृष्णा की भक्ति करते हो तो क्या होगा, शनि आपसे प्रसन्न हो जाएगा और आपको इतने समय से फल देगा। आपका जो डिले होता है, जो भी प्रोजेक्ट डिले होते हैं, चीज़ें डिले होती है जीवन में, प्यार नहीं मिल रहा, घर नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा, ये सब चीज़ों का डिले अचानक से खत्म हो जाएगा और उसके बाद आपकी चीज़ को कोई टच नहीं कर पाएगा। इतना पावरफुल है शनि, सोच लो। और एक चीज़ का तो बहुत ख्याल रखना है, अपनी नेचर्स में क्या चेंज करना है कि सुबह सूर्य उदय के समय अगर आप सोए हुए हो तो शनि खराब रहता है, और जब सूरज डूब रहा होता है, ये दोनों समय में कोशिश करो कि आपकी नींद खुली हो, आप उस समय जाग रहे हो। ये बहुत बड़ी गलती हम कर रहे हैं आज की डेट में। हम लोग लेट सोते हैं और फिर हम शाम को सोते रहते हैं। तो जब सूर्य निकलता है और जब भी सूर्य अस्त होता है, ये दोनों समय अगर आप जाग रहे होते हो तो शनि आपका धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सुबह तो कोशिश करो कि आप रात को टाइम से सो और सुबह टाइम से उठो, और शाम के समय अपने घर में पीली लाइट लगाओ, येलो बल्ब जो होता है जिसे वार्म वाइट लाइट कहते हैं, वो लगाओ। तो क्या होता है कि आपको सूर्य का प्रभाव मिल जाता है। तो कई बार आप शाम के समय बाहर तो निकलते नहीं हो, तो अपने घर में आप रात के समय आपके घर में सफ़ेद ट्यूबलाइट की जगह अगर आप येलो कलर की ट्यूबलाइट जिसे कहते हैं वार्म वाइट लगाते हो, तो आपके घर में शनि का प्रभाव कम होने लगता है। ठीक है। और जो सबसे कमाल का जो चीज़ है वो है पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ शनि को इसलिए पसंद है क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने बोला है कि पेड़ों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। तो शनि को पीपल का बहुत पसंद है। तो अगर आप पीपल की पूजा करते हो, अपने घर के आसपास या तो पीपल का पेड़ ढूंढ लें, नहीं तो पीपल का पेड़ लगाएंगे तो आपका शनि बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाएगा आपसे। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारे शास्त्रों के हिसाब से पीपल के पेड़ में सारे देवों का वास है, सभी देवों का वास है। समझ रहे हैं आप? एक तो कृष्णा तो है ही है, कृष्णा ने बोला है कि मैं वृक्षों में
पीपल का पेड़ हो, लेकिन पीपल पर सारे देव ही रहते हैं, सारे देवों का स्नेह पीपल के साथ है। तो अगर आप पीपल के पेड़ की पूजा करते हो, उसको जल चढ़ाते हो, शनिवार को या अलग अलग दिन जाके पीपल के पास दिया जलाते हो सरसों का तेल का, तो शनि आपका शांत होके उच्च का हो जाएगा। और पीपल की जड़, पीपल की जड़ देखो, जिस पे शत्रु भारी हो जाए, जिसके साथ कोई कहता है ना मेरे तो शत्रु बहुत ही खतरनाक है, हर टाइम मुझे शत्रु घेरे रहते हैं। मान लो आप लेडी हो, लड़की हो, औरत हो, तो आपको लगता है पूरे रिश्तेदार, मेरे घर की औरतें, मेरी ननद जेठानी सब मेरे दुश्मन है। तो आपको करना क्या है, एक लाल धागा, आपने देखा होगा कि लोग जो है पीपल की जड़ को लाल धागा बांध देते हैं। तो अगर पीपल की जड़ को आप लाल धागा बांध देते हो मौली से, तो क्या होता है, एक तरह से आप अपने शत्रुओं की शक्ति को बांध देते हो। तो ये बड़ा सिंपल है। और अगर आपको पीपल नहीं मिल रहा, मान लो आप बिल्कुल ही किसी बॉम्बे में रह रहे हो जहाँ बिल्कुल ऐसी जगह आ गए जहाँ पीपल है ही नहीं, तो अपने घर में आप जाके शमी का पेड़ होता है, शमी का पेड़, आप किसी नर्सरी में जाएंगे आपको शमी का पेड़ मिल जाएगा। तो शमी के पेड़ को लाके पौधे को लगाएं, अपने घर के बाहर लगाएं। तो उसको भी रखने से, उसके अगर तिल का दिया जलाएंगे या सरसों का तेल का दिया जलाएंगे, तो भी आपके शत्रु जो आप पे हावी हो जाते हैं वो बिल्कुल शांत हो जाएंगे, बिल्कुल आपके पकड़ में आ जाएंगे। जिनसे लेडीज हो, चाहे बिजनेस में जो शत्रु हों या घर के शत्रु हों या परिवार के शत्रु हों, अगर आप पीपल के पेड़ की जड़ को लाल धागे से बांध दोगे और उनको प्रणाम करके आओगे तो आपके शत्रु बन जाएंगे। और अगर पीपल का पेड़ ना मिले तो शमी का पेड़ आपको नर्सरी से मिल जाएगा, कांटेदार वृक्ष होता है, उसे लाके घर के बाहर गमले में दाईं तरफ लगाएं और उसके पास आप रोज चाहे तिल का दिया जलाएं या आप तिल का दिया जला दें, ठीक है। और बढ़िया तो उपाय बता रहा हूँ आपको, एक सातमुखी, जो कि सातमुखी जो रुद्राक्ष है वो शनि से संबंधित है, ठीक है। अगर आपने सातमुखी रुद्राक्ष को काले धागे में शनिवार के दिन ओम शनिदेव नमाय करके, मैं आपको पूरा मंत्र भी बाद में अलग बता दूंगा, शनिदेव को सिंपल भाषा में प्रणाम करके 108 बार उनका मंत्र शनि का आपको नेट डाउनलोड कर लेना, क्योंकि सही भाषा में पहले उसको तब प्रयोग करना, जरा सी भी प्रोनाउंसिएशन गलत नहीं होनी चाहिए आपने, क्योंकि शनि बिल्कुल जो कहते हैं ना एक्यूरेसी बड़ी पसंद करता है। तो शनि के मंत्र को मुंह से बोलने से पहले आराम से सुने फिर बोलना, तभी मैंने इसका प्रयोग नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उच्चारण गलत हो जाए, समझ गए। तो आप सातमुखी उसको करेंगे तो हो जाएगा। और समझिए, जिन लोगों को डिप्रेशन रहता है, हर बात में उदासी आ जाती है, हर जगह फेलियर क्या लगता है, जानते हैं आपका फेलियर्स क्यों होते हैं? क्योंकि शनि जो है समय का भी क्या कहते हैं, उसका सिंबॉलिक है। शनि के अंदर समय भी आता है। अगर आप समय वेस्ट करते हो तो आप शनि का अपमान करते हो। तो अगर आप शनि का सम्मान करना चाहते हो तो आपको समय का सम्मान करना पड़ेगा। तो आप जो भी लोग काम को टालते हैं, ठीक है, जो भी लोग कामों को टालते हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि काल जो है धीरे धीरे चलता है पर लंबे समय तक चलता है। तो अगर आप शनि बनाना चाहते हो तो अपने कामों को लिस्ट बना के टाइम से करिए। कल का काम, आज का काम आज ही करना, कल पे नहीं डालना, ठीक है। समय का सम्मान करोगे तो आज ही आपके कर्म सुधरने लग जाएंगे। जो पिछले जन्म में भी आपने पाप किए हैं, जो पाप अपने पिछले जन्म में भी किए हैं, वो भी आपके इस जन्म में आप खत्म कर सकते हो। इतना बढ़िया काम है। अगर आप टाइम से डिसिप्लिन जो बहुत पसंद है, अपने कितने भी जन्मों का पाप आपने किया हो, लेकिन अगर आप अपने कामों को डिसिप्लिन से करते हो, अपनी हेल्थ को लेकर अपने बाकी कामों को डिसिप्लिन से करते हो, तो आप अपने शनि को सही कर सकते हो। तो मेरी आप यही शनिदेव से प्रार्थना है कि आप सब पे कृपा बरसाएं, और जो मैंने आपको बहुत ही साधारण रूप पे बताई चीज़ें, उनको करने के बाद अपने जीवन के सारे हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज, इमोशन से रिलेटेड इश्यूज, बिजनेस से रिलेटेड इश्यूज, सबको आप सही कर सकते हो। और मुझे लगता है कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। इसे मैक्सिमम शेयर कीजिएगा बाद में, क्योंकि आपकी वजह से जो भी लोग उपाय करेंगे, ये समझ लीजिए MLM की तरह है। जितने भी लोग इस उपाय से फायदा उठाएंगे, कुछ भाग आपके भाग्य में भी आएगा। तो इसलिए ये मत सोचना कि क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है तो शेयर नहीं करना, लेकिन इसे करेंगे तो फायदा होगा। मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छे से समझाया, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे ताकि आप वीडियो को आराम से रिवाइंड करके भी देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लैगिंग कर रहा था लास्ट बेसिकली फ़ोन हमारा थोड़ा सा पुराना है ना, तो ये जिप्स और पिक्चर पे पिक्चर नहीं ले पा रहा, पर आवाज़ बहुत ही क्लियर थी तो इतना फ़र्क नहीं पड़ा।
Information सही है? Information बहुत ज़्यादा अच्छी